In figure, K equals to 100 Newton per meter, mass equals to 1 kg, and F equals to 10 kg, 10 Newton, sorry. Find the expression of the spring in the equilibrium position. तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, उस पर कितना स्प्रिंग दबेगी, तो वो पार्ट करना है. तो ए पार्ट विल बी F is equals to kx, and x is equals to F by k. That is 10 divided by 100, 0.1 meter or 10 centimeter. B part. A sharp blow by some external agent imparts a speed of 2 meter per second to the block towards left. Find the sum of the potential energy of the spring and kinetic energy of the block. तो जब ये एकदम झटका लगा इसको, 2 मीटर पर सेकंड इस ब्लॉक की स्पीड इनिशियली हो गई, तो उस इनिशियल टाइम पे हमें टोटल एनर्जी निकालनी है. तो टोटल एनर्जी को मैं ई से दिखाता हूँ, विच इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी जो इस फोर्स की वजह से और साथ में काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ने प्रदान की होगी उस इंस्टेंट पे. तो इस दौरान तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा. आप के एक्स इंटू एक्स करके लिख लें, तो के एक्स में फिर 10 डाल देंगे, इजी हो जाएगा. और ये हाफ एम वी स्क्वायर तो हो जाएगा 10. एक्स इज 0.1, दैट इज 1/2, 0.5, प्लस मास इज 1.5 इंटू वी स्क्वायर, and v is 4. V square is 4. 4 into 0.5 is 2. So we get 2.5 joule is the initially the energy in this block. Now comes the C part. Find the time period of the resulting simple harmonic motion. टाइम पीरियड में सवाल को ज्यादा मत सोचिए. जो मास दे रखा है मास लो, जो के दे रखा है के. सिस्टम का मास लो, सिस्टम का के लो. सिस्टम मतलब इक्विवेलेंट के लो, भी तो एक ही के है तो कोई टेंशन नहीं है. मास इज 1, के इज 100. सो यू गेट 2 पाई बाय 10 सेकेंड्स और पाई बाय 5 सेकेंड्स. ठीक है, तो ये डी पार्ट पे आते हैं. डी पार्ट इज राइट द फाइंड द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड तो केवल आपको जो वेलोसिटी हिट की उसकी वजह से होगा, तो मैं यहाँ कर देता हूँ. इक्विलिब्रियम के बाद एक हिट आया, टू वेलोसिटी वाला. उसकी वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी आई, which does work on the spring and compresses it, and compresses it to fully. To find the amplitude we write half k a square. ये कैंसिल हो गया, and then a becomes m by k square root into v. So m by k is 1 by 100 into velocity is 2. So you get 2 by 10, that is 0.2 meter or 20 centimeter. Then comes the E part, which is, I'll change the color now. E part is write the potential energy of the spring when the block is at the extreme left position. तो extreme left में डायग्राम आया था यहाँ पे. एक्सट्रीम लेफ्ट में हमें डायग्राम बनाना है. हाँ, तो ब्लॉक पहले यहाँ हुआ करता था. मान लो हमारे फोर्स ने ब्लॉक को यहाँ शिफ्ट कर दिया थोड़ा, 10 सेंटीमीटर. फॉर वेलोसिटी 2 जो थी, उसने इस ब्लॉक को और कंप्रेस करके यहाँ पे ले आया. जो हमने निकाल लिया है ये, या इक्विलिब्रियम पोजीशन से 20 सेंटीमीटर इन है, और अपनी एक्चुअल पोजीशन से नेचुरल लेंथ से 30 सेंटीमीटर हो गया. तो नेचुरल लेंथ से जो स्ट्रेच होगा वो पूरा लिया जाएगा अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी टू द लेफ्ट एक्सट्रीम निकालनी है. तो दैट विल बी हाफ के x plus x naught square. Suppose I'm calling this as x naught. Say this is x naught, okay, because of this stretch at the equilibrium position. Stretch नहीं compress बोलना चाहिए, compress किया है. तो k is 100 by 2, that is sorry square लगाना है 50. जो हो गया 50, और x is 0.3 मीटर, क्योंकि x 2 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर is 0.3. 0.3 का स्क्वायर 0.09. So we have 4.5 joule at the left extreme. And then we have this F, which is write the potential energy of spring when the block is at the right extreme. ध्यान रहे, फोर्स हटाया नहीं, फोर्स लगातार लगा हुआ है. ठीक है, लेकिन कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि फोर्स बढ़ रहा है. तो अगर मैं इसका दूसरा ब्लॉक बनाऊं, तो मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगा कि मान लीजिए फोर्स नहीं लगा है थोड़ी देर के लिए, तो इस पोजीशन से इस ब्लॉक को अपनी मीन पोजीशन पे बिल्कुल इधर आ जाना चाहिए. है ना, जितना 20 मीन पोजीशन से कह रहा हूँ मैं, 20 सेंटीमीटर मीन पोजीशन से, तो 20 सेंटीमीटर मीन पोजीशन से इधर आ जाना चाहिए. तो ऐसे में लाइट एक्सट्रीम में क्या एनर्जी होती, राइट एक्सट्रीम में होती के 20.2 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, तो कितना 50 इंटू
विच इज फॉर, या आप हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितना भी इसमें स्ट्रेच था पहले उतना ही बाद में आ जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। जितना अभी इस पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही बाद में इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जानी चाहिए, अगर हम फोर्स नहीं लगाते हैं तो, ये मैं कह रहा हूँ। तो जितनी पहले पोटेंशियल एनर्जी है 0.3 कंप्रेस्ड नेचुरल लैंड से, तो उतना ही ये 0.3 यहाँ पे आ जाता है, तो हमारे पास आता है आंसर ये जो सामने लिखा हुआ है 4.5 जूल। लेकिन यहां से लेकर ये 20 से लेकर इस 20 तक, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा दे थोड़ी देर के लिए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेंटेन रहेगा। जितनी एनर्जी यहाँ इस एक्सट्रीम पे है उतनी एनर्जी उस एक्सट्रीम पर होनी चाहिए। हमने अभी भी निकाला कि इस एक्सट्रीम पर एनर्जी है आपकी 4.5 जूल। तो अब अगर फोर्स नहीं लगा है, हटा दे अगर फोर्स, इस फोर्स को अब हटा दे सवाल से, यहाँ तक लाने तक तो फोर्स था, अब हटा दें, तो फिर ये 0.3 अगर यहाँ पे है तो 0.3 यहाँ तक भी पहुंचेगा। तो ऐसे में जो एनर्जी यहाँ है लेफ्ट एक्सट्रीम में वही राइट एक्सट्रीम में होनी चाहिए। लेकिन फोर्स हटा थोड़ी ना है, फोर्स तो है। और फोर्स अगर लगा है तो आप देख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर मीन पोजीशन से इधर है, तो उधर भी जाएगा 20 सेंटीमीटर मीन पोजीशन से। तो अगर हम कहें 40 सेंटीमीटर चला है और 10 हमेशा लगता रहा, तो 10 तो ऑपोजिट लग रहा है, तो 10 × 0.4, सो वी गेट 0.5 जूल इन द राइट एक्सट्रीम। तो राइट एक्सट्रीम में फोर्स, सॉरी एनर्जी इसीलिए कम हो गई क्योंकि एक अपोजिंग फोर्स was always there on the block. Now we see the answer of B, E, F are different. Explain why does this होना चाहिए, does this not violate the principle of conservation of energy? Let us see. Obviously conservation of energy principle वायलेट तो नहीं हो सकता, आपको पहले से पता है, पर नहीं एक्सप्लेन करना है इसमें कि पार्ट्स इक्वल क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए अ शार्प ब्लो इज बीइंग गिवन, अगर पहले से तुम फोर्स नहीं लगा रहे और तुम सिर्फ शार्प ब्लो की बात करो, तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या आंसर आया है। आप पहले से जो फोर्स लगाया उसको बिल्कुल हटा दो, आप पहले से जो फोर्स लाया है उसको बिल्कुल हटा दो, तो तुम्हारा ये पोर्शन हट जाएगा 0.5। तो सिर्फ 2 जूल एनर्जी होगी इसमें, बी पार्ट में। और यही एनर्जी तुम्हारी कंप्रेस में भी आएगी। जैसे कि मैंने बोला कि बी पार्ट में हमें इस इंस्टेंट पर हमें एनर्जी चाहिए, तो आप फोर्स को हटा दीजिए, आप सिर्फ वेलोसिटी की वजह से एनर्जी देखिए। तो वेलोसिटी की वजह से एनर्जी पहले से ही निकाल चुके हैं, इट इज 2 जूल। ठीक है। और 2 जूल तो ये आ गया। और अगर आप ई पार्ट को देखें, यहाँ आपको 4.5 जूल क्यों दिख रहा है? अगर आप फोर्स का जो पहला फोर्स पहले से लगा रखा है उसके इफेक्ट को गोली मार दो तो आपको यहाँ भी 2 जूल मिल जाएगा। तो हाफ के इज 100, और आप एक्स नॉट को हटा दीजिए। एक्स नॉट मान लो एग्जिस्ट, एक्स नॉट कैसे आ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ना होगा तो वेलोसिटी आपको इतना एम्पलीट्यूड दे रही थी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 0.2 का स्क्वायर लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 50 × 0.04, दैट इज 2 जूल। तो यहाँ भी वही आ गया। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो आंसर्स डिफरेंट नहीं आते, तो वहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होता। यहाँ कोई पहले से काम कर रहा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लग रहा है उसमें, और कुछ नहीं है। अब ई पार्ट की बात करें तो हमसे बीई एफ पूछा है, एफ पार्ट की बात करें वो कह रहा है तीसरा पार्ट देखें अगर एफ में तो वहाँ 0.5 जूल है। यहाँ ऐसा क्या हो रहा है? भाई आप फोर्स का बिल्कुल ही इफेक्ट हटा दो तो यहाँ भी 2 जूल आ जाएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ अगर फोर्स होता ही नहीं, तो अगर यहाँ जितनी एनर्जी है वही एनर्जी यहाँ पे भी होती, लेकिन फोर्स है तो उस फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ, उसकी वजह से जो एनर्जी निकल के आई वो राइट एक्सट्रीम पे कम आई। सो ये कारण है कि तीनों पार्ट्स डिफरेंट है।